मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कर धरती पुत्रों के बैंक खातों में पहली किश्त के 1000 रुपए प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दिए। इसके साथ ही साथ महिलाओं की सशक्तिकरण का नारा भी आज बुलंद करते हुए सूबे में 51 महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपए की हिस्सा राशि भी जारी की गई। तो वहीं संकल्प पत्र में किए वादे के अनुसार मरुधरा के धरती पुत्रों को 350 करोड़ रुपए का बिना ब्याज फसली ऋण भी जारी किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का बिना नाम लिए जमकर पलटवार करते हुए कहा कि हमने जो वादे चुनावों में किए थे वो पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ झूठे वादे किए, जनता को गुमराह किया, युवाओं के साथ पेपर लीक कर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा माफियाओं को गिरफ्तार करने का काम किया है। हम सबकी थाली में अन्न पहुंचाने का काम हमारा अन्नदाता करता है और वो अन्नदाता ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना वर्षा देखता है। हमारे अन्नदाता का काम उस जो सर्दी होती है उस सर्दी में भी वो काम करता है, 50 के टेम्परेचर में भी काम करता है और बारिश भी होती है तो भी किसान काम करता है। ऐसा अन्नदाता और ये देश की समृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा राजस्थान समृद्ध होगा, राजस्थान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। इस योजना के माध्यम से आज हमने 1000 रुपए की पहली किस्त डाली है। इसमें 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में ये पैसा गया है। 653 करोड़ रुपए से ज्यादा आज किसानों के राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज 21 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 1,47,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। आज ही 80,000 से अधिक किसानों को 350 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण बीमा के लिए भी हमने 350 करोड़ रुपए आज हमने जारी किया है। साथ ही प्रदेश भर में 51 महिला बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमने स्वीकृत की है। प्रदेश में डबल इंजन की हमारी सरकार अपने वादे पर जो हमने आपसे वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे, हम किसानों के हित के लिए काम करेंगे, किसानों की समृद्धि के लिए काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी उस डबल इंजन की सरकार ने हमारा काम प्रारंभ हमने कर दिया। आपने देखा होगा 2 दिन पहले झुंझुनू में बढ़ी हुई पेंशन राशि सभी पेंशनर के खाते में 1037 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि देकर के 88 लाख ऐसे हमारे भाई बहनों को और बुजुर्गों को हमने देने का काम किया है। केंद्र सरकार में लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर आए गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर जिला कलेक्टर सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और आमजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की और समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ने के निर्देश दिए। आपको बताएं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने पानी, बिजली, चिकित्सा जैसे मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही साथ शहर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी अधिकारियों के साथ वार्ता की। हर साल हर दूसरे साल इस तरह की घटना और हर साल में 2-2 बार इस तरह की घटना हो रही, लेकिन हम भी उसी समय बस उस दिन जो मेजर्स लेने हैं वो लेकर के बाद में उसको खत्म कर दें। जब पिछली बार ये घटना हुई थी, इस तरह की घटना हुई, उस मुकदमे में जिन लोगों ने उस मुकदमे में कमिश्नर साहब इस बात की जांच की जानी चाहिए कि जिन लोगों ने मिलकर के किसके प्रेशर में उन सब लोगों को स्पेयर किया, जिसके कारण से उनके हौसले बढ़े और इस तरह की घटना दोबारा हुई। हमको इन विषयों पर बहुत गंभीर, इट्स एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल सिचुएशन थी। केसरी सिंह बारहट चारण सेवा संस्थान की नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई है, जिसमें केसर सिंह पालावत कल्याणपुरा अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बताएं कि लालजी जसावत को सचिव चुना गया है, तो वहीं केसर सिंह लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं।
केसरी सिंह बारहट चारण सेवा संस्था चारण समाज की अग्रणी संस्था है, जिसका काम बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज से कुरीतियों को दूर करना और धार्मिक स्थलों पर धर्मशाला का निर्माण करना है। नए अध्यक्ष केसरी सिंह कल्याणपुरा ने कहा है कि चारण समाज को हर क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। केसरी सिंह चारण सेवा संस्थान के अध्यक्ष पद का जो मुझे दायित्व सौंपा गया उसका निर्वहन मैं निष्ठा के साथ करूंगा। सर्वप्रथम मैं सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे एक अहम जिम्मेवारी दी है। मैं मेरे कर्तव्यों से इसको केसरी सिंह चारण सेवा संस्थान को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं सभी सदस्यों और कार्यकारिणी के सभी मेंबरान के सहयोग से इस काम को इस अंजाम तक दे पाऊंगा, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। सेक्रेटरी का पद निर्विरोध रूप से चुना गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी सदस्यों का आभारी हूँ और बहुत अच्छी तरह से केसरी सिंह सेवा संस्थान के जो होटल मैनेजमेंट या जो ट्रस्ट का कार्य है वो अच्छी तरह से करेंगे और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हनुमानगढ़ से खबर है, शहीद मेजर विकास भांभू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। आपको बताएं कि 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रदान करेंगी शौर्य चक्र। शहीद मेजर विकास भांभू के पिता को प्रदान करेंगी राष्ट्रपति शौर्य चक्र। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ मौजूद रहेंगे। जिले के रामपुरा गांव निवासी थे शहीद मेजर विकास भांभू। 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए थे भांभू। शहादत से पूर्व विकास भांभू को सेवा मेडल से किया गया था सम्मानित। अपनी सेवाओं के दौरान अंतिम क्षणों तक अभूतपूर्व साहस का परिचय उन्होंने दिया था। दुनिया की श्रेष्ठ 2 लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स में अब शादी की शहनाई भी बजेगी। दुनिया के श्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर तेजी से पहचान बना रहे राजस्थान और राजस्थान पर्यटन के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। पर्यटन निगम की लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स दुनिया की ऐसी पहली लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन बनने जा रही है जिसमें शादी समारोह का भी आयोजन होगा। दशक से ज्यादा समय से संचालित पैलेस ऑन व्हील्स अब दुनिया को वेडिंग ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट देने जा रही है। यानी पहियों पर चलती शाही राजमहल में शादी की वो तमाम रस्में जो कि जीवन के लिए सबसे बड़ी यादगार होती है, वो शाही ट्रेन में संपन्न होंगी। हल्दी, मेहंदी, सगाई और बारात और 7 फेरे जैसी रस्म चलती ट्रेन में मनाने का 7 दिन का ये सफर काफी ज्यादा रोमांचक रहने वाला है। शाही ट्रेन की O&M ऑपरेटर और R&D इवेंट्स के बीच वेडिंग ऑन व्हील्स को लेकर MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। शाही ट्रेन के निदेशक प्रदीप बोहरा, शाही ट्रेन की महाप्रबंधक संजय निश्चल, R&D इवेंट्स की ओर से ऋतुराज और धर्मेंद्र इस दौरान मौजूद रहे। प्रदीप बोहरा ने बताया कि शाही ट्रेन का अगला सत्र 20 जुलाई को शुरू होगा। सत्र के लिए 150 से अधिक कैबिन एडवांस में बुक हो चुके हैं। प्रथम प्रयास है पैलेस ऑन व्हील्स को वेडिंग में स्टार्ट करने का और थैंक्स टू R&D कंपनी कि हमको ये एक बिजनेस एसोसिएट के रूप में मिले हैं और होपफुली हम आगे अच्छा बिजनेस करेंगे इनसे और पैलेस ऑन व्हील्स के का भी नाम आगे तक जाएगा और इंडिया में स्पेशली जो वेडिंग इवेंट्स प्लानर है उनके लिए एक अच्छी खबर है। Rituraj ji said about the wedding on wheels. On the initial and the very first stage, we have traced out the wedding route from Delhi to Udaipur. It will be 3 nights and 4 days tour package. There will be a lot of fun on the train as well as we can arrange all the events on the different places and different locations to experience more closely to the art, culture and the tradition of the Rajasthan, which is well known. The hospitality is well known all over the world. Hopefully it gives a good response. शाही ट्रेन में सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वेडिंग ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया जा रहा है। इससे प्रदेश में पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही शाही ट्रेन का भी देश दुनिया में प्रमोशन होगा। शाही ट्रेन में सत्र में 3 से 4 शादियों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए शाही ट्रेन में अतिरिक्त सुविधा जोड़ी जाएगी। शादी की विभिन्न रस्मों के लिए विभिन्न तरह की सजावट होगी ताकि शाही ट्रेन में शादी करने वालों को जीवन में आयोजन सबसे बड़ी यादगार
उपहार के तौर पर मिल जाए। R&D इवेंट्स के ऋतुराज ने कहा कि दुनिया भर के पर्यटकों में राजस्थान के प्रति काफी ज्यादा आकर्षण है, खासकर यहाँ का परंपरागत विवाह संस्कार जो कि लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। इसीलिए वेडिंग ऑन व्हील्स भी काफी ज्यादा सफल रहने वाला है। पैलेस ऑन व्हील जो अभी तक पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो इस पे आते थे, उसमें ही हमने एक और चीज़ ऐड की है, वो वेडिंग ऑन व्हील्स। ये बहुत ही अद्भुत फीलिंग होने वाली है। इस ट्रेन पे आने वाले गेस्टों को हमें प्रेरणा दी कि इस ट्रेन को रूटीन से हटकर कुछ इसकी अद्भुत जर्नी चालू की जाए। हम लोग नोएडा बेस्ड हैं एंड वी आर इनटू वेडिंग्स, लार्ज स्केल वेडिंग्स। वी डू द प्लानिंग बिट ऑल्सो। एक हमारी कंपनी है क्यूपरेट जो थोड़ा सा लो कैटेगरी में काम करती है, जो होटल्स के लिए सिर्फ हमने खोली हुई है। फिर हमने एक रिजॉर्ट ले रखा है पुनर्नवा जो देहरादून के पास है। उसमें 220 कमरे हैं एंड बहुत सुंदर जगह, जंगल के बीच में है वो। हमारा एसोसिएशन हो गया पैलेस ऑन व्हील्स के साथ और अब हम वेडिंग्स ऑन व्हील्स करेंगे। राजस्थान को विदेशी पर्यटक वेडिंग, री वेडिंग, प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन मानते हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, सेलिब्रिटी, कॉर्पोरेट जगत की हस्तियां, खेल जगत की हस्तियां और प्रवासी भारतीयों में पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर शुरू से ही आकर्षण रहा। अब इसमें राजस्थानी परंपरा के अनुसार शादी समारोह का आयोजन इसके आकर्षण में 4 चांद लगा देगा। उम्मीद है कि दुनिया को ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगा और वेडिंग ऑन व्हील्स का चलन देश दुनिया के लिए नया रोमांच और आकर्षण साबित होगा। निर्मल तिवारी की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एमपी के सीएम मोहन यादव के साथ भोपाल में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन की आधारशिला रखी। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए इस कार्यक्रम में एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा, 2 राज्य लगभग 20 साल से ज्यादा समय से उलझे रहे, छोटे छोटे इश्यू को लेकर बिना बात के कुछ न कुछ कारण से, लेकिन प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही है कि राज्य अपने मसलों को सुलझाएं और उसमें बड़ा मसला जल के बंटवारे का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे ही हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद भजनलाल जी 28 जनवरी को मिले, हमने एक विषय निकाला कि तीनों नदियां चंबल, काली सिंध और पार्वती के पानी का दोनों राज्यों को किस तरीके से कैसे बेहतर उपयोग कर सके। कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों ऐसे प्रदेश हैं जिनके पास जमीन है लेकिन सिंचाई के साधन कम थे। ये योजना ऐसी है कि दोनों राज्य मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। ये परियोजना बहुत समय से लंबित थी और इस परियोजना का लाभ जिन किसान भाइयों को या प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। इस योजना से, जैसा कि आपने बताया, लगभग 3.37 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश के अंदर और 2.80 लाख हेक्टेयर राजस्थान के अंदर सिंचाई होने वाली है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किसान को इस योजना से कितना फायदा होने वाला है। राजस्थान के 13 जिले, ये 13 जिले पुराने हैं, नए वो जिले छोटे छोटे हुए हैं तो उनकी संख्या बड़ी है। ये पुरानी योजना के माध्यम से इसी तरह से मध्य प्रदेश के भी 13-14 जिले हैं, उनको पूरा पीने का पानी भी मिले और सिंचाई का पानी भी मिले। आने वाले समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे कार्य होने वाले हैं, चाहे वो पर्यटन के रूप में सर्किट बने या धार्मिक सर्किट बने। दोनों राज्यों के अपर मुख्य सचिव एवं सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के मध्य, माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की उपस्थिति में मेरे और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बीच में हमने सबने ये मनोभाव से एक MOU किया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश
दोनों के बीच ये हमारी जल की धाराएं बह कर के जो लगातार वर्षों वर्षों से जा रही है, 20 साल का बहुत लंबा समय चला गया, लेकिन इस समय के ऊपर हमको साथ में आकर के आपस की कठिनाइयों को दूर करते हुए, तुरंत उसका समाधान करते हुए बड़ी एक ऐसी रचना बनाई जा सके जिससे संयुक्त रूप से दोनों राज्य के 12-12, 13-13 जिले इसका लाभ उठाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये परियोजना के बीच का MOU आज संपन्न हुआ है, लगभग 72,000 करोड़ की, जिसमें मध्य प्रदेश का 35,000 करोड़ और राजस्थान का 37,000 करोड़, और कुल सिंचाई का रकबा 6.17 लाख हेक्टेयर का, जिसमें मध्य प्रदेश का 3.37 लाख हेक्टेयर नवीन, लगभग 30 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। हिंडौन के बयाना मोड़ के पास एक्सिस बैंक के ATM से अपहृत किए गए युवक को पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर 3 घंटे में मुक्त करा दिया है। मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। हिंडौन कोतवाली थाना प्रभारी हरलाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोतवाली थाने में सूचना प्राप्त हुई कि बयाना मोड़ पर एक्सिस बैंक के ATM के समीप से बदमाश एक व्यक्ति आमिर अली के साथ मारपीट कर उसे जबरदस्ती कार में डालकर सुरोठ बयाना रोड की तरफ लेकर गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बयाना मार्ग पर तत्काल नाकाबंदी करवाई। नाकाबंदी में कार को रोका तो बदमाश उतरकर भागने लगे। इसके बाद पुलिस टीम ने सभी बदमाशों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। जयपुर रेंज IG अनिल कुमार टांग के निर्देशन में दौसा जिला पुलिस टीम ने शातिर चोरी और नकाबजनी करने वाली गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बावरिया गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। आरोपी सूने घर और मकान ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाते थे। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में 1 दर्जन जिलों में 40 चोरी और नकाबजनी की वारदातों को अंजाम देना कबूल लिया है। वहीं पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 3 बाइक भी बरामद की हैं। घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान IG साहब के निर्देशानुसार SP मैडम ने एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना बालाजी, थाना वसबा, थाना कोलबा, जिले की साइबर सेल व DST टीम को मिलाकर एक टीम का गठन किया गया, जो जिले में बढ़ रही चोरी की वारदातों को पता करने व चोरों का पता लगाने के लिए जगह जगह छापेमारी की गई। तकनीकी साक्ष्यों का प्रयोग किया गया। परंपरागत पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 30/6/2024 को बावरिया गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे वारदात में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। और जयपुर के SMS स्टेडियम स्थित इंडोर स्टेडियम में केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह का आयोजन किया गया। खेल राज्य मंत्री KK विश्नोई ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 12 जून से 30 जून तक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका आज आखिरी दिन रहा। शिविर में 15 खेलों के 313 बालक और बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान के अलग अलग जिलों से खिलाड़ियों ने शिविर में रहकर अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया। शिविर में खिलाड़ियों को खेल से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, आज ये 64वां आवासीय इतना लंबा कैंप, पूरे प्रदेश से इतने सारे बच्चे यहाँ पर, लगभग 500 के आसपास बच्चे यहाँ पर आए। ये बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन बढ़ाने वाला तो है ही है, लेकिन अलग अलग दिशा के अंदर सारे खेलकूद आपने जैसा कि देखा है कि लगभग कोई खेल पीछे भी नहीं रह जाता है। सभी जिलों के अंदर आने वाली पीढ़ी, प्रदेश का नाम मेरे को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना पुलिस ने कुएं में नाबालिग के शव मिलने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में नाबालिग के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग प्रेमिका का दूसरे युवक से अफेयर के चलते हत्या की वारदात कबूल की है। आरोपी ने नाबालिग प्रेमिका को कुएं में धक्का देकर मार दिया था।
डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस को हत्या के वारदात का खुलासा करने में मदद मिली है। धम्बोला थानाधिकारी तेज सिंह ने बताया है कि 20 जून को सीमलवाड़ा में पीठ रोड पर इंडियन पब्लिक स्कूल के पीछे एक कुएं में एक लड़की की लाश मिली थी। नाबालिग लड़की की पहचान के बाद डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी। आरोपी के नाबालिग लड़की के साथ प्रेम प्रसंग थे। पूछताछ में आरोपी अनिल ने यह बताया कि उसने दूसरे लड़के से अफेयर के चलते 18 जून को मारपीट कर कुएं में धक्का देकर हत्या कर दी थी। खबर कोटा से है, जहां हार की समीक्षा करने के लिए जुटे कोटा के कांग्रेसी आपस में ही उलझ पड़े हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय गुमानपुरा में हुई इस बैठक में जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल समेत कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में हार का मुद्दा छाया रहा और बैठक के दौरान भीतरघात जैसे आरोपों के साथ कई बार और बार हंगामे होते रहे। बाद में प्रभारी इंद्रराज गुर्जर ने पार्टी के साथ दगाबाजी करने वालों पर एक्शन की बात कही। तो देखिए, कोटा में कांग्रेसी आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि हार को लेकर मंथन के लिए ये बैठक थी, लेकिन यहां पर किस तरीके से कांग्रेस में दो गुट नजर आए हैं। आप देखिए, झड़प होती हुई नजर आ रही है। बैठक में जिलाध्यक्ष और प्रहलाद गुंजल मौजूद रहे। हार का मुद्दा इस दौरान छाया रहा लोकसभा चुनाव में, और यही वजह रही कि सबके अपने अपने विचार थे, लेकिन जब विचार नहीं मिले तो विवाद हो गया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से नोकझोंक हुई हो पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में। भारतीय जनता पार्टी से जब कांग्रेस में प्रहलाद गुंजल आए थे, उस समय भी विचारों में, बातों में इसी तरीके से तल्खी नजर आई थी। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।